रही है। अब राम कुमार गौतम का ये बयान दे देना, जैसे कि खुद यहाँ पर खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधायक के पास आज कुछ नहीं है, बस वो घूम फिर कर आ जाते हैं। ये राम कुमार गौतम का बयान है। तो इस बयान से तो यही समझ में आ रहा है कि क्या बीजेपी में विधायकों की चल नहीं रही है या उनके पास कोई काम नहीं है। अब वो सिर्फ यहाँ विधायकों का जिक्र नहीं करते हैं, वो तो यहाँ सांसदों का भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं, आगे भी काफी कुछ कहते हैं। लेकिन इनके एक ही बयान से ये सवाल जरूर खड़े होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ दिखाई दे रही है, का दायित्व होता है, कैप्टन ऑफ शिप माने जाते हैं एक तरीके से, वो ही लेकर चलते हैं पूरे इस जो राजनीति के जहाज को। लेकिन अगर वो ही कमजोर पड़ेंगे तो यकीनन जो विधायक है वो तितर बितर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे कि एक के बाद एक जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, अनिल विज की बात करें, राम कुमार गौतम की बात करें, ऐसे और भी लोग हैं। बीते एक सप्ताह में हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ घटित हुआ है। घटित यह हुआ है कि एक तरफ चंडीगढ़ में राव इंद्रजीत सिंह ने हाईकमान को ताकत दिखाई है, अपने विधायकों की बैठक बुलाकर, डिनर पार्टी बुलाकर। दूसरी ओर अनिल विज अपने चिर प्रतिद्वंदी निर्मल सिंह को गले लगाते हुए नजर आए। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये पिछला एक सप्ताह जो है ये तनातनी के माहौल वाला रहा है। अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या वाकई में हरियाणा में राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन में गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे आने वाले वक्त में मुश्किलों में फंसते हुए नजर आएगी? क्योंकि अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह के बाद अब राम कुमार गौतम की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। दरअसल बता दें आपको कि हरियाणा में अभी मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और विधानसभा के इस सत्र से पहले राजनेता अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जींद जिले की सफीदो विधानसभा सीट से विधायक राम कुमार गौतम जींद पहुंचे। जींद पहुंचने पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समझो, सोचो और अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानो। विशेष तौर पर उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि आज इस सरकार में सिर्फ एक ब्राह्मण मंत्री है और वो मंत्री भी किसी काम का नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि बड़े बड़े पदों पर छोटी जातियों से आने वाले लोग अपनी नौकरी लगवा लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को सिवाय परशुराम के फरसे के कुछ याद नहीं आ रहा है। तो आखिरकार ये हरियाणा की राजनीति जा किस दिशा में रही है? बता दें आपको कि राम कुमार गौतम ने मंत्री पद को लेकर भी कई बार इच्छा जाहिर की है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि हरियाणा में ब्राह्मण वोट बैंक जो है हर सीट पर निर्णायक भूमिका में है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों को उस आधार पर राजनीतिक तौर पर तवज्जो नहीं दी जाती जिसको वो डिजर्व करते हैं। ऐसे में राम कुमार गौतम आगे आने वाले वक्त में विधानसभा सत्र के दौरान क्या फिर से नायब सिंह सैनी सरकार से सवाल पूछते हुए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उन्होंने इसके साथ साथ ये बयान भी दिया है कि आज सरकार में बीजेपी के विधायकों की कुछ चलती नहीं है। बीजेपी विधायक जाते हैं, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, लेकिन उस बैठक में अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो आज अफसरशाही जो है वो हरियाणा में चरम सीमा पर है, वो आज कहीं ना कहीं सरकार पर हावी नजर आती है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम में। नाजमीन, ये राम कुमार गौतम का बयान जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर अफसरशाही है वो इतनी हावी हो रही है सत्ता पक्ष पर या विधायकों पर कि आज विधायक यदि बैठक बुलाता है उसमें संबंधित विभाग के अधिकारी पहुंचते ही नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने मंत्री पद को लेकर भी सीधे मांग तो नहीं की, लेकिन कहा है कि आज हम अपने वर्चस्व की लड़ाई को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा है। क्या ये बयान आगे आने वाले वक्त में नायब सिंह सैनी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल जैसे कि अगर हम बात करें अनिल विज की, तो अनिल विज ने भी यही आरोप लगाए थे अवसरवादी को लेकर कि अधिकारी आपकी बात सुनते नहीं हैं और आप अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं। हाल फिलहाल में अपने ही विभाग के कई अधिकारियों को अनिल विज ने सस्पेंड भी किया है। इसके अलावा राम कुमार गौतम की बात करें तो राम कुमार गौतम ने बीजेपी का साथ ऐसे वक्त पर दिया जब बीजेपी उस सीट पर जीत नहीं पा रही थी। जननायक
विधायक जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा रहने वाले राम कुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, सफेदों से चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उनकी फौरन मांग यही रहती है कि उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी जाए। लेकिन राम कुमार गौतम को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाती है, जिसके बाद अब देखिए राव इंद्रजीत सिंह अपने तमाम समर्थक विधायकों के साथ आरती राव के आवास पर रात्रि भोज के दौरान दिखाई देते हैं। उस रात्रि भोज में क्या चर्चा हुई सार्वजनिक रूप से अभी तक सामने नहीं आया है। 1 से 2 घंटे के बीच में क्या बातचीत हुई है खुलकर किसी ने नहीं कहा, बल्कि सिर्फ गेट टुगेदर की बात की जाती है, सिर्फ एक डिनर की बात की जाती है। लेकिन राव इंद्रजीत का वो कदम उठाना, अनिल विज का कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्मल सिंह से गले मिलकर मुस्कुराते हुए दिखाई देना, तीसरी तरफ राव नरवीर पर जो मानेसर की जो मेयर हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, वो आरोप लगाती हैं कि उनके पति को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब राम कुमार गौतम का ये बयान दे देना, जैसे कि खुद यहाँ पर खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विधायक के पास आज कुछ नहीं है, बस वो घूम फिर कर आ जाते हैं, ये राम कुमार गौतम का बयान है। तो इस बयान से तो यही समझ में आ रहा है कि क्या बीजेपी में विधायकों की चल नहीं रही है या उनके पास कोई काम नहीं है। अब वो सिर्फ यहाँ विधायकों का जिक्र नहीं करते हैं, वो तो यहाँ सांसदों का भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं, आगे भी काफी कुछ कहते हैं। लेकिन इनके एक ही बयान से ये सवाल जरूर खड़े होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। देखिए बीजेपी के जरिए ये भी कहा जाता है दिनेश की अगर कुछ भी खटपट चल रही है उसे बंद कमरे में सुलझा लिया जाता है। हम विपक्ष की तरह उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई दल अलग जा रहा है। विधानसभा चुनाव में देखा आम आदमी पार्टी गठबंधन करने के लिए तैयार, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुई। इसके अलावा हमने दिल्ली में देखा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती थी। तो ये खटपट सार्वजनिक रूप से दिखाई दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कितने भी मनमुटाव हो लेकिन हम उसे बंद कमरे में सुलझा लेते हैं। लेकिन आज ये बंद कमरा नजर नहीं आ रहा है। राम कुमार गौतम, अनिल विज है, राव नरवीर है, राव इंद्रजीत है, ये सभी अब भारतीय जनता पार्टी को एक नई मुश्किलों में डाल रहे हैं। बिल्कुल, इनकी बयानबाजियां कहीं ना कहीं मुश्किलें पार्टी के लिए खड़ी कर रही हैं, नायब सिंह सैनी के लिए खड़ी कर रही हैं। और विशेष तौर पर देखा जाए तो पिछले 11 साल में एक बड़ी यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि अक्सर राजनेता या मुख्यमंत्री जो उस गुट से बनते थे, उस दल से बनते थे जहां पर उनके पास विधायकों की ताकत होती थी। चाहे हरियाणा के शुरुआती वक्त से बात कर ले हम, वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनके पास विधायकों की ताकत थी। उसके बाद चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। इन तमाम लोगों के पास विधायकों की ताकत होती थी, यानी कि सीधे तौर पर ये तमाम लोग जो हैं ये अपने दम पर सरकार बनाने का एक मादा रखते थे, एक साहस रखते थे, जो पिछले 11 सालों में नजर नहीं आ रहा है। 11 सालों से आगे चले जाएं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उस वक्त भी विधायकों पर पकड़ थी, आज भी विधायकों पर पकड़ है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें ये जो एक फॉल्ट नजर आता है। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री की विधायकों पर पकड़ नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार ये बयानबाजियां सामने आ रही हैं, राम कुमार गौतम भी कह रहे हैं कि विधायकों की कोई इज्जत नहीं है, दूसरी ओर सांसद को कोई पूछता नहीं है। हम गांव में जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, घूम फिर कर वापस आ जाते हैं, कोई चाय पिलाने के लिए भी बुलाता नहीं है। क्या वाकई ये बीजेपी के मुख्यमंत्री कमजोर दिखाई दे रहे हैं इस मामले में? देखिए दिनेश, बिल्कुल हरियाणा में जिस तरह का माहौल नजर आता है, जिस तरह का पूरा इस समय राजनीतिक जो कह सकते हैं कि समीकरण दिखाई पड़ते हैं, उसमें बीजेपी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं जो टकराव है वो बढ़ता चला जा रहा है। राम कुमार गौतम जिस तरह की बात कह रहे हैं वो कोई नई और अलग बात नहीं है, क्योंकि आपने जो कहा कि क्या मुख्यमंत्री पकड़ नहीं रख पा रहे। देखिए, मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, कैप्टन ऑफ शिप माने जाते हैं एक तरीके से, वो ही लेकर चलते हैं पूरे इस जो राजनीति के जहाज को। लेकिन अगर वो ही कमजोर पड़ेंगे तो यकीनन जो विधायक है वो तितर बितर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे कि एक के बाद एक जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे राव इंद्रजीत की बात करें, अनिल विज की बात करें, राम कुमार गौतम की बात करें, ऐसे और भी लोग हैं जो नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो ये पता चलता है कि नायब सिंह सैनी का एक जो दबदबा होना चाहिए पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, वो नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जो विधायक है या तो उनके बागी सुर नजर आ रहे हैं या ऐसा लगता है कि वो बगावत करने के मूड में
दिखाई पड़ते हैं। और राम कुमार गौतम सरीखे नेता जब इस तरह की बात करते हैं कि भाई पूरी तरह से इज्जत जो है वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहते हैं कि भाई उनकी उम्र के हिसाब से जो पद और जो कद उनको मिलना चाहिए था वो अब तक पार्टी में नहीं मिला है। यानी नायब सिंह सैनी को, जिनके पास पॉलिटिकल अनुभव भी बहुत ज्यादा नहीं है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो जाहिर बात है एक दर्द जो है वो छलक कर बाहर आता है। और यही दर्द जो है वो राव इंद्रजीत का भी है, यही गम जो है वो अनिल विज का भी नजर आता है। तो यहाँ बीजेपी जो है वो अब ऐसा लगता है कि गुटों में बटी हुई दिखाई पड़ रही है। अगर ये चीज आगे बढ़ती रही तो बीजेपी को इसमें भारी नुकसान हो सकता है और यहाँ तक कि सरकार भी उनके हाथों से जा सकती है। बिल्कुल सरकार जा सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि विधायक और सांसद अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो सिस्टम का फेलियर है, कहीं ना कहीं तो सरकार का फेलियर है। और इस तमाम मुद्दे को लेकर के अफसरशाही जिस तरीके से हावी हो रही है, लगातार विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है। बाडड़ा के विधायक उमेद पातुवास भी बीडीपीओ के ऑफिस पर ताला जड़ करके अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। यानी कि परिस्थितियां सामान्य नहीं है। आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा उस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। फिलहाल न्यूज़रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।